देखो बच्चों, ये आपके पास लेक्चर नंबर 3 है आपके पास मैथमेटिक्स 11th क्लास का। इसमें पार्ट 3 आपके पास, इसमें इलिप्स होगा क्या आपके पास कि सपोज इलिप्स की डेफिनेशन होगी क्या। डेफिनेशन में भी क्वेश्चन बनते हैं कि सपोज आपके पास कोई पॉइंट है, सपोज ये P कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट आपके पास x, y। आपके पास कोई फिक्स पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए, सपोज जैसे कि मैं इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूं पॉइंट है h के, और आपके पास कोई फिक्स पॉइंट है x, y, और एक आपके पास क्या है, कोई फिक्स लाइन। ये फिक्स पॉइंट है, जैसे मैंने आपको पैराबोला में बताया था। इस पॉइंट की h, जिससे कोऑर्डिनेट क्या है h, के, और ये फिक्स पॉइंट है, तो इस पॉइंट की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और इस पॉइंट की फिक्स लाइन से डिस्टेंस, ठीक है। इस पॉइंट की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस आपके पास, इसका नाम दे दीजिए आप m, इसका नाम दे दीजिए n। तो आपके पास क्या हो, pm, इस पॉइंट की इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस pm, और इस पॉइंट की इस फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, pn का जो रेशियो होता है उसको आप क्या बोलते हैं, एक्सेंट्रिसिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं उत्केंद्रता, एक्सेंट्रिसिटी। वो आपके पास क्या होती है, लेस देन 1। पैराबोला में इक्वल होते हैं ये दोनों, pm और pn इक्वल होते हैं, तो एक्सेंट्रिसिटी पैराबोला क्या होती है, 1। बट पैराबोला में आपके पास ये क्या होते हैं, लेस देन 1 होते हैं। तो जो यहाँ पे जितने पॉइंट होंगे जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, तो उन सभी का लोकस शेप क्या कहलाएगी आपके पास, इलिप्स। और आपके पास इस पॉइंट के फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और इस पॉइंट की आपके पास फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो आपके पास क्या कहलाती है, एक्सेंट्रिसिटी। तो ये आपके पास क्या है, एक तरह से डेफिनेशन है पैराबोला की, और डेफिनेशन आपके पास एक्सेंट्रिसिटी की भी आपके पास इलिप्स के लिए क्या होता है, e लेस देन 1 होता है, पैराबोला के लिए 1 होता है। तो ये आपके पास एक तरह से डेफिनेशन बनती है। अब हम पैराबोला पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पैराबोला की, और ये आपके पास एक्सेंट्रिसिटी की डेफिनेशन है, और ये आपके पास पैराबोला ये होता है कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं उन सभी पॉइंटों का लोकस क्या कहलाता है, पैराबोला। अब उसकी शेप क्या होती है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उसको देखिए अब आप। तो देखो आपके पास हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स। तो आपके पास देखिए, आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक पैराबोला की, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। याद रहे स्टैंडर्ड फॉर्म में x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, y² का कोएफिशिएंट ऊपर आपके पास 1 होना चाहिए। कोएफिशिएंट तो ऐसे 1 अपॉन a² है, इसका 1 अपॉन b² है, बट आपके पास ऊपर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब इसमें दो तरह के पैराबोला बनते हैं a और b के आधार पर। व्हेन a ग्रेटर देन b हो तो क्या होगा, और एक आपके पास बनता है व्हेन a लेस देन b हो तो क्या होगा। तो आपके पास देखो इसकी जो शेप बनेगी a ग्रेटर देन b, तो आपके पास पैराबोला की जो शेप होती है, मैं छोटा ऐसा ही बना रहा हूं, a तो आपके पास इस टाइप का बनेगा, इस तरह से। ये आपके पास क्या एक तरह से पैराबोला है, ठीक है। अगर आपके पास इधर आपके पास क्या होगा, a ग्रेटर देन b, तो मेजर एक्सिस आपके पास a पर होगी, या a आप कहां पर लोगे, मेजर एक्सिस पर, b आपके पास कहां लोगे, माइनर, इसको बोलेंगे इसमें माइनर एक्सिस, और इसको क्या बोलोगे आप, मेजर एक्सिस। अगर आपके पास क्या है, a लेस देन b है, तो शेप क्या बनेगी आपके पास, इस साइड बन जाएगी। तो आपके पास इस तरह से बना दो आप इसको, ये। तो आपके पास b बड़ा है a से, तो अब की बार ये होगी मेजर एक्सिस, b हमेशा आप y एक्सिस पर लेकर चलते हैं, मेजर एक्सिस, और ये क्या होगी, माइनर एक्सिस, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है, ओरिजिन, इसका वर्टेक्स, यहां से आता है ये a होता है, यहां से आता है ये होता है। तो आपके पास मेजर एक्सिस क्या है आपके पास, उसकी लेंथ क्या होगी, फर्स्ट मेजर एक्सिस, वो क्या होगी, ये भी a होता है, ये भी a होता है, तो a और a, मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है, 2a। माइनर एक्सिस, उसकी लेंथ क्या होती है आपके पास, ये यहां से आता तक b, यहां से आता तक b, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2b। इसमें अगर आप बात करें तो आपके पास मेजर एक्सिस क्या होगी, मेजर एक्सिस वो आपके पास होगी बच्चों इसमें 2b, और इसमें अगर आप बात करें माइनर की, माइनर एक्सिस क्या होगी
तो वो क्या होगा आपके पास 2a, ये वाली। ठीक है, अब इसका देखिए सेकंड आपके पास फोकस, दो फोकस होंगे इसके। ये फोकस मेजर एक्सिस पर ही होता है फोकस, तो इसका फोकस होता है बच्चों एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0, तो AE, 0, और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का AE, 0। तो फोकस इसके हो गए प्लस माइनस AE, 0। ऐसे ही यहां पर अगर आप देखें इसका फोकस क्या होगा, फोकस तो इसका हो जाएगा आपके पास, फोकस कहां मिलेगा हमेशा मेजर एक्सिस पर। मेजर एक्सिस इसमें क्या है, y है, y पर x कोऑर्डिनेट 0, तो 0, प्लस माइनस BE, जहां पर E क्या है, एक्सेंट्रिसिटी। तो मैं इसको डायग्राम में भी दिखा दूं कि यहां पर ये क्या होगा 0, BE, और यहां पर क्या होगा आपके पास बच्चों 0, माइनस BE। अब देखिए आपके पास एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला किस तरह से निकालें आप, तो देखो एक्सेंट्रिसिटी वो फॉर्मूला आप कैसे निकालते हैं, देखो इसमें बड़ा कौन है, a², तो फॉर्मूला याद रखना आपको b² इक्वल्स टू a² 1 माइनस e²। इसमें अगर आप एक्सेंट्रिसिटी निकालें, एक्सेंट्रिसिटी, तो इसमें बड़ा कौन है, इसमें b बड़ा है, तो इसमें फॉर्मूला हो जाएगा बड़ा हमेशा किससे मल्टीप्लाई होता है, 1 माइनस e² से। तो इसमें आपका फॉर्मूला ये हो गया। एक्सेंट्रिसिटी के बाद आपके पास फोर्थ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसमें क्या होगा आपके पास जो बड़ा होता है उससे डिवाइड होता है। इसमें बड़ा कौन है, a, तो इसमें फॉर्मूला हो जाएगा 2b² अपॉन a²। ये आपके पास ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, बड़ा कौन है इसमें आपके पास b बड़ा, तो 2a² अपॉन b, ये आपके पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गया। तो ये आपके पास फोकस का फॉर्मूला, एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इसका फॉर्मूला, ये आपके पास क्या है, इलिप्स है। तो आपको चेक करना है आपके पास कि जैसे कि आपके पास क्या हुआ, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन 49 इक्वल टू 1। तो आप चेक करोगे यहाँ पर a कितना है 5, b कितना है 7, तो आपके पास b बड़ा हुआ तो ये वाला पैराबोला होगा। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं x² अपॉन 49 प्लस y² अपॉन 25 इक्वल टू 1, तो आपने देखा a 7 है, b आपके पास 5 है, तो आपके पास कौन सा पैराबोला होगा, ये होगा। तो ये आपके पास कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, और ये आपके पास मैं आपको बता चुका कौन सा पैराबोला बनेगा, और ये फॉर्मूले आपको याद रखने, इस पर बेस आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देखो बच्चों आपके पास ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है आपके पास, फाइंड द फोकस एक्सेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स 4x² प्लस 9y² प्लस इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो देखो आपके पास इलिप्स, आपको कैसे लिख दें आप, 4x² अपॉन 1 प्लस 9y² अपॉन 1 इक्वल टू 1। या बच्चों इसको ऐसे लिख दें आप, x² इक्वल्स टू 1/4 प्लस y² इज इक्वल्स टू 1/9 इज इक्वल्स टू 1। तो आपके पास इसको ऐसे लिख दें, x² इक्वल्स टू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल्स टू 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो आपने देखा यहाँ पर a कितना आ गया बच्चों 1/2 आ गया, और b कितना आ गया आपके पास 1/3 आ गया। तो आपके पास क्या है, क्लियर सा दिख रहा है a ग्रेटर देन b, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, जो पैराबोला होगा वो आपके पास किस शेप का बनेगा, इस शेप का बनेगा, इस टाइप का, ठीक है। तो मेजर एक्सिस तो क्या होगी 2a, फोकस क्या होंगे, फोकस आपके पास हो जाएंगे फोकस AE, 0 प्लस माइनस, तो AE निकाल लेते हैं, A आपको पता लग गया 1/2, E नहीं पता आपको, तो E कैसे निकालें आप, तो देखो आपके पास V नो डैट, जो आपका बच्चों फॉर्मूला होता है, कौन बड़ा है a², तो b² इक्वल्स टू a² 1 माइनस e², b² क्या आपके पास 1/9, a² क्या है 1/4 1 माइनस e², ये रहा आपके पास। देखिए अब आपके पास क्या हो जाएगा यहां से, तो देखिए 1/9 और आपके पास ये हो गया, तो 1/9 इक्वल टू 1/4 माइनस का e²/4, ऐसे लिख लीजिए इसको, e²/4 इधर 1/4 माइनस 1/9, e²/4 इक्वल टू आपके पास 36, तो 9 माइनस 4, ये आपके पास आ गया। तो e² इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 36, तो आपके पास e इज इक्वल्स टू क्या आ गया, √5 अपॉन 3। E की वैल्यू आपके पास आ गई। तो आपके पास फोकस क्या आ गया यहाँ से,
ए कितना होगा, ए ही निकाल लीजिए। ए क्या है बच्चों आपके पास 1/2 और आपके पास √5/3, तो आपके पास ए ही क्या आ गया प्लस माइनस √5/6, 0। ये आपके पास फोकस आ गया। फिर एक्सेंट्रिसिटी आपने निकाल ली, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो आपके पास क्या होगा 2। बड़ा कौन है आपके पास, ए बड़ा, तो 2b²/a ये आपके पास, ठीक है। तो आपके पास 2 b² क्या होगा बच्चों आपके पास, b² की वैल्यू 1/9 और आपके पास a की वैल्यू 1/2। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ से 2 = 1/9 और 1/2 है आपके पास, तो 2 ऊपर चला गया, तो 4/9। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की आपके पास जो लेंथ है आपके पास वो क्या हो गई यहाँ से 4/9। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया आपके पास, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो आपके पास दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके पास, फाइंड द एक्सेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स ये। तो आपके पास देखिए क्या हो जाएगा x²/100 प्लस 4y²/100 इक्वल टू 1। मैंने आपको बताया था x² y² कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 100/25 प्लस y²/100/4 इक्वल टू 1। तो आपके पास आ गया x² = 4 प्लस y² = 25 इक्वल टू 1। या आप इसको ऐसे लिख लीजिए x²/2 का होल स्क्वायर प्लस y²/5 का होल स्क्वायर। क्लियर दिख रहा है आपको, b > 1, ठीक है। तो a = 2 और b = क्या है 5। तो आपको e निकाल लीजिए, तो e निकाल लीजिए तो आपके पास क्या हो जाएगा, सिंस वी नो डैट जो बड़ा है उससे मल्टीप्लाई होता है 1 - e², तो b बड़ा है आपके पास, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा a² = b² 1 - e²। a² क्या है बच्चों आपके पास 4, b² क्या है 25 1 - e²। तो आपके पास ये आ गया 4/25 इक्वल टू 1 - e², या e² = 1 - 4/25 या e² = 25 - 4 21/25 या e = आपके पास √21/5। ये आपके पास एक्सेंट्रिसिटी आ गई, ठीक है। ये आपके पास एक्सेंट्रिसिटी आ गई। अब आपको निकालनी है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों आपके पास, कौन बड़ा है, b बड़ा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2a²/b। ये आपके पास हो गया। तो आपके पास 2a² क्या है बच्चों आपके पास 4 और b क्या आपके पास 25, तो आपके पास क्या आ गया 8/25। ये आपके पास क्वेश्चंस हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो बच्चों आपके पास ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपके पास इसकी एक्सेंट्रिसिटी निकालनी है। तो यहां से आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए x²/36/4 प्लस y² = 36/9 इक्वल टू 1। तो आपके पास आ गया x² = 9 y² = 4 इक्वल टू 1। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए x²/3 का होल स्क्वायर y²/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो a बच्चों कितना आ गया 3 और b कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। तो एक्सेंट्रिसिटी निकालनी है, तो वी नो डैट बड़ा कौन है आपके पास a है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया b² = a² 1 - e²। तो आपके पास b² बच्चों कितना है 4, a² कितना है 9 1 - e², तो 4/9 इक्वल टू 1 - e², या e² = 1 - 4/9, e² = 9/4 5/9। तो e की वैल्यू क्या आ गई √5/3। तो आप चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है और आप टिक कर दीजिए। तो आपके पास ये फॉर्मूले हैं, वो कुछ आपके पास क्वेश्चंस हैं। तो ये आपके पास इलिप्स पर क्वेश्चन थे कि a > b या b > आपके पास a हो तो क्या होगा, और कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास। तो ये आपके पास पैराबोला में है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और डिस्कस करते हैं इसमें रिलेटेड। आज के लिए इतना है, ओके बेटा।